रखता हूँ और ये बात कहते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत ही एक ऐसी गम और दुख के मौके पर हमने आपको इनवाइट किया है, आपको आमंत्रित किया है, जबकि हमारा राजस्थान जिसके बारे में हम बहुत खुशफहमी में थे और ये हम समझते थे कि राजस्थान तो अभी बहुत अच्छा है और यहाँ पूरे न्याय और उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन कल जो कुछ भी घटना हुई है वो बहुत ही हमारे पूरे प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए तमाम लोगों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत दुखदाई है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो कुछ भी हुआ यानी तमाम कोशिशों के बावजूद 5 तारीख की रात को जिस तरह से नोटिस दिया गया रात को, ताकि सैटरडे और संडे को कोई कानूनी प्रक्रिया ना की जा सके, उससे पहले भी मुलाकातें वगैरह बातचीत होती रही, लेकिन जितना जहाँ मिला जा सकता है, जेडीए में मिला जा सकता है, पुलिस अधिकारियों से बात की गई और भी जो प्रयास हो सकते थे, हाई कोर्ट भी पहुंचने की कोशिश भी की गई, लेकिन इतना समय ही नहीं दिया गया कि आप कोई ठीक तरह से कोई कानूनी प्रक्रिया को अपना सकें। और दूसरी बात वो ये कि 1 तारीख को ही वक्फ ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दायर की हुई है, फाइल लगाई हुई है, 10 तारीख दी हुई है। ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया। कोई जो अधिकारियों से और जिनसे मुलाकात की गई उन्होंने किसी बात को सुनने के लिए तैयार वो नहीं हुए। 1 दिन, 2 दिन और 5 दिन का समय भी देने को वो तैयार नहीं हुए। और उनको जो करना था, उनका जो मंसूबा था, किस तरह से दिन के उजाले में कल सुबह मस्जिद जो 45 साल पुरानी मस्जिद थी, उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये बहुत ही दुख की बात है, ये न्याय का गला घोटा गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, 1-2 बातें कहकर मैं आगे बढ़ाऊँगा अपनी बातों को। एक बात तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, एक बात ये बार कही जा रही है, एक भ्रामक ये कहिए और इस तरह की बात फैलाई जा रही है कि साहब वो कब्ज़ा किया हुआ अवैध और इस तरह के उसको ध्वस्त किया गया। ऐसे इबादत गाहों को और उनको ध्वस्त किया गया जो अवैध और कब्ज़ा किए हुए थे, जबकि सच्चाई बताएंगे। कमेटी के सदर यहाँ मौजूद हैं, भी सदर साहब कमेटी के मौजूद हैं। ज़मीन खरीदी गई, इसको वक्फ किया गया, उसको वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया। 1994 में जेडीए में एप्लीकेशन लगाई गई, पैसे जमा कराए गए कि आप इसको हमें नियमन कर दीजिए, और उसके लिए सारी कोशिशें की जाती रही। और अब ये कहा जा रहा है कि साहब वो किया हुआ है आपने उसको अवैध, और आपने उस पर वो क्या बोलते हैं उसको अतिक्रमण करके बनाया गया है। ये भ्रामक प्रचार पूरे देश में फैलाया जा रहा है। ये गलत बात है। खरीदी हुई ज़मीन पर कोई अतिक्रमण नहीं था। उस वक्त में सोसाइटी का जो 30 फीट का जो रास्ता था, उस रास्ते को छोड़ करके मस्जिद बनाई हुई थी। एक तरफ कोने पर 40 फीट है, दूसरी तरफ 30 फीट है, तो वो सब छोड़ करके बनाई हुई थी। और ये बात प्रचारित और प्रसारित की जा रही है, बहुत ही गलत है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, मस्जिद ही नहीं, मस्जिद के साथ तो जो कुछ आपने किया है भजन लाल जी की सरकार ने, वो देखा कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में क्या कुछ हो रहा है। हम थोड़ा पीछे रह रहे हैं, सब कानून और सारी चीज़ें बालाए ताक रख करके। हम ये कहते हैं कि मस्जिद के साथ ही नहीं, आपने बहुत से लोगों के साथ उनका पक्ष सुने बगैर, मस्जिद की बात पूरी तरह सुने बगैर, या और भी जो धार्मिक स्थल हैं जो वैध तरीके से बने हुए हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अवैध है तो हम अवैध की हम उसके वो नहीं करते, उसके हमें हिमायती नहीं है। अवैध तरीके से अगर कोई भी चीज़ है तो वो गलत है। और मस्जिद के बारे में तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मस्जिद किसी कब्ज़ा की हुई ज़मीन पर नहीं बन सकती। मस्जिद किसी ऐसी जगह पर नहीं बनाई जा सकती, और अगर मस्जिद बन भी जाती है तो उसमें इबादत नहीं हो सकती, वो इबादत कबूल नहीं होगी। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए, ये स्पष्ट रहनी चाहिए। तो जिस तरह ये बात ये कोशिश की गई और प्रचारित किया जा रहा है, तो वहाँ और लोगों का भी, सबके साथ हमारी हमदर्दी है। वैध तरीके से बना हुआ अगर कोई भी है, वहाँ सत्संग भवन भी है, वहाँ किसी धार्मिक स्थल भी है जो वैध तरीके से बनाया हुआ है, वहाँ के लोगों को बगैर उनको सुने हुए अगर उनके घर गिराए गए हैं, तो ये सब हम इसकी निंदा करते हैं। वो गलत है और उनके साथ भी इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए, उनकी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए आज हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है और अभी कहना चाहते हैं, और अभी हम बताएंगे आगे का प्रोग्राम क्या है, आगे की प्रक्रिया क्या है। यहाँ देखिए, आपके पास में
जो कमेटी है नूरानी मस्जिद मालवीय नगर की सदर मौजूद हैं, सेक्रेटरी मौजूद हैं, कमेटी के ज़िम्मेदार मौजूद हैं, राजस्थान मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदार मौजूद हैं और हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे और समाज के प्रबुद्ध कहिए आप और अबेले भी हैं। लेकिन उससे पहले आप समाज के नागरिक हैं। हर जुल्म के ख़िलाफ़ और इंसाफ के लिए, न्याय के लिए आप जहाँ भी ज़रूरत होती है, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात, कोई का रवैया नहीं होता, बल्कि किसी के साथ भी अगर अन्याय हो तो आप लोगों की आवाज़ भी उठती है। और लोग भी हैं, मैं नहीं कह रहा, और लोग भी हैं जो अच्छा न्याय के साथ में आवाज़ उठाते हैं। तो आप अभी भी हमारे और इस मामले में भी आपने बहुत काम किए हैं, तो मैं अपनी बात को तो मुकम्मल करता हूँ यही बात कहते हुए कि आपका सहयोग भी रहेगा, जनता का सहयोग भी चाहिए, तमाम लोगों का सहयोग भी चाहिए। आगे के प्रोग्राम हम भी ऐलान करेंगे, आखिर में अनाउंसमेंट करेंगे। हम सब मिल करके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे। और ये बात कहते हुए मैं बात ख़त्म करूँगा अपनी। सदर साहब कहेंगे ख़ास तौर पर तो इनका हक़ ज़्यादा बनता है, लेकिन इनके हक़ के साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं सरकार को, ये सिर्फ मालवीय नगर के आस वहाँ रहने वाले लोगों की मस्जिद नहीं है। मस्जिद है, जब एक बार जो मस्जिद बन जाती है तो वो मस्जिद ही है, वो अल्लाह का घर है, पूरे शहरवासियों का और उसका सबका हक़ है उस पर। तो वो एक इबादत गाह है। तो वो ये नहीं है कि सिर्फ कमेटी तो है ही, कमेटी तो पैरवी करेगी, हम सब उसकी पैरवी करेंगे और हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे। तो उसका जो हिस्सा भी आपने अगर मान लीजिए आपके उसमें आता था, ये कानूनी चीज़ें हमारे साथी बताएंगे, उसमें आप उसको हम चाहते हैं कि वहीं पर उसी जगह पर आप उस मस्जिद बननी चाहिए। दोबारा से मस्जिद हम बनाएंगे, आप हमको हमारी जगह हमको दे दीजिए, हमें कोई भीख आपसे नहीं चाहिए। तो यही बात कहने के लिए और सारी सूचनाएँ और सारी बातें आपको बताने के लिए हमने आपको तकलीफ़ दी है। अब मैं बता देता हूँ आपको, देखिए हमारे अब 1 मिनट अभी मस्जिद मालवीय नगर के अंदर और एक रूमर उड़ाई गई कि साहब ये एनक्रोचमेंट है, और एनक्रोचमेंट बता करके उसको हटा दिया गया। आप सब मीडिया के साथी हो, मैं पूरे पेपर लाया हूँ सारे, कब ज़मीन खरीदी, कब मस्जिद बनी, कैसे इसका वक्फ बोर्ड में इंदराज हुआ, कैसे जेडीए द्वारा उसका डेवलपमेंट चार्जेस जमा किया। उसके बावजूद आप सबको ये मैसेज दिया गया कि एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। जुल्म के सारे हुनर हम ही पे आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी कहलाए गए। जड़ खरीद संपत्ति और जड़ खरीद संपत्ति के पैसे दिए, जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस दिया, और उसके बाद जब उसको डिसमेंटल किया वहाँ से, तो उसको आपने एनक्रोचमेंट बता दिया। शुरू से मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले, कायदे से तो वर्शिप एक्ट लगता है इसके अंदर, 1947 से पहले की एक दरगाह है, और वो दरगाह के सामने नमाज होती थी। जहाँ दरगाह होती है वहाँ नमाज भी होती है, उर्स भी होते हैं, ज़ियारत करने भी लोग आते हैं। जो लोग ज़ियारत करने आते थे वो उसी खेत में नमाज पढ़ते थे। खेत के अंदर दरगाह थी, और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम खाली मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग भवन की बात भी कर रहे हैं, हम मंदिर की बात भी कर रहे हैं। दरगाह थी, और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि दरगाह की केयर टेकिंग करने वाला आदमी मुसलमान नहीं है।